हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, इतने दिन हो चुके हैं मैंने कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया क्योंकि इतने दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो फिर आज मैंने कहा चलो यार आज अफ्तारी का व्लॉग शूट करते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने पट्टियाँ शट्टियाँ निकाल ली थी। तो मैंने कहा चलो यार समोसे बनाते हैं और यहाँ पर चने की चाट भी मैं बनाती हूँ। फिर यहाँ पर मैंने बस बेसन भी घोल के रख लिया है और यहाँ पर मैंने दही भल्ले भी बनाकर रख लिए हैं। तो मैंने कहा चलो यार, क्योंकि दोपहर से आप लगते हो तैयारी करने से, सुबह से लगते हो, तो जब जाके आपकी अफ्तारी बन जाती है। लेकिन अफ्तारी बनाने में बहुत ज़्यादा लिटरली टाइम लग जाता है। फिर यहाँ पे शरबत वगैरह तो मैं बनाकर पहले से रख लेती हूँ क्योंकि आपको पता है लाइटें भी कितनी ज़्यादा जाती हैं और लाइटों का बहुत ज़्यादा इशू है। फिर यहाँ पे हर कोई अपनी पसंद का, कोई टैंक पीता है, कोई जाम शीरी। तो फिर यहाँ पर मैं सारा तैयारी कर सब कुछ रख लेती हूँ क्योंकि यार मैं अकेली हूँ। तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है क्योंकि आप जितना जल्दी काम कर सकते हो तो फिर आप कर लो, फिर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। फिर यहाँ पे यार आपको रात का अफ्तारी तो आपको भर भर कर बनाना पड़ती है, अच्छे से अच्छी बनाना पड़ती है। फिर आपको रात के खाने की भी बहुत ज़्यादा लिटरली टेंशन हो जाती है। तो यार मेरे साथ भी यही होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था, 3 पाव चिकन। तो फिर चिकन को अच्छी तरीके से मैंने मैरिनेट कर लिया था, टिक्का बोटी मसाला वगैरह डालकर सारी चीज़ें मैरिनेट करके मैंने 1-2 घंटे के लिए रख लिया था। उसके बाद मैंने जब निकाला फ्रिज से तो फिर बहुत ज़्यादा चिकन ठंडी हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब इसको पकाते हैं। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पका रही थी। थोड़ा सा मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया था और पानी शानी मैंने कुछ भी नहीं डाला। ये पानी सिर्फ दही का पानी है क्योंकि दही में अगर आप मैरिनेट करते हो तो फिर दही का सारा पानी निकल जाता है। तो फिर यहाँ पे ये टिक्का चावल बना रही थी, टिक्का बोटी वाले चावल तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं लिटरली और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं क्योंकि हमारे घर में एक ही बिरयानी नहीं बनती, अलग अलग तरीके की बिरयानियाँ बनती हैं। किसको कोई कभी तय वाली बनती है, कभी बीफ में पुलाव बनता है, कभी कुछ क्योंकि आपको रोज़ खाना भी बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप अफ्तारी कर लोगे तो बस आपका पेट भर जाएगा, नहीं। तो फिर यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए थे। यहाँ पे थोड़ा गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाल दिया था। अब इसको अच्छी तरीके से मैं भून रही थी क्योंकि देगचा यहाँ पे मैंने चढ़ा लिया था, वहाँ पे मैं चिकन भी अच्छी तरीके से भून रही थी। कोयला भी मैंने रख लिया था क्योंकि कोयले का बघाड़ दूँगी, क्योंकि कोयले के बघाड़ देने से बहुत ज़्यादा खुशबू आ जाती है। तो फिर यहाँ पर वो मैंने तैयारी कर रख ली थी लिटरली। तो फिर यहाँ पर टाइम हो चुका था पकौड़ों का। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके पकौड़े बनाते हैं क्योंकि कुछ ही देर बच चुकी थी अफ्तारी में। तो फिर आपको कितनी जल्दी जल्दी वाला काम करना होता है। तो फिर बस आप अकेले होते हो तो फिर आपको इतनी टेंशन हो जाती है आपके, तो बस जल्दी जल्दी करके मैं अफ्तारी बनाऊँ क्योंकि अफ्तारी में आप एक चीज़ तो बनाते ही नहीं हो, माशाल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते आप तैयारी करते हो तो जब जाके आपकी अफ्तारी रेडी हो जाती है। तो फिर यहाँ पे पापड़ भी मेरा वेट कर रहे थे बेसब्री से, मुझे पापड़ भी बनाने थे और फ्रूट वगैरह तो मैंने कट कर रख लिया था। फिर यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान मैंने बिछा लिया था। दस्तरखान पे ये सारी चीज़ें लिटरली मैंने लगा ली थी। तो फिर ये लगाने के बाद यहाँ पर शरबत वगैरह भी मैंने रख लिया था क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2 दस्तरखान लगते हैं। यहाँ पर मैंने सारा लगा दिया था अम्मी वालों का, फिर यहाँ पे मैंने भाई वालों का दस्तरखान भी लगा लिया था। तो फिर मैंने कहा चलो यार, फिर यहाँ पे अफ्तारी वगैरह सब निकाल ली थी। फिर यहाँ पे इतने सारे भर भर कर बर्तन हो चुके थे। फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके बर्तन वगैरह सारे वॉश कर लिए थे। फिर यहाँ पे मेरा टाइम हो चुका था रात के डिनर का। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब रात का खाना शाना बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मुझे छन्ना निकालना था, वहाँ पर पानी मेरा बॉयल हो चुका था। फिर यहाँ पे अब छन्नी में मैं चावल डाल दूँगी। तो छन्नी में चावल डालने के बाद लिटरली जब मेरा पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाएगा तो फिर इसमें चावल भी मैं ऐड कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको छोड़ दूँगी, अच्छी तरीके से चावल बन जाएँ। तो फिर जितनी चावल जल्दी बनेंगे तो फिर मेरी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि यार आप इतना ज़्यादा थक जाते हो, पूरा दिन आप अफ्तारी बनाते हो, अब फिर रात का खाना बनाते हो, फिर आप तो बर्तन वगैरह धोते हो, तो फिर आपका डिनर के बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, फिर आप उनको वॉश करते हो। फिर वॉश करने के बाद आपको नमाज़ पढ़नी होती है, तराबियाँ पढ़नी होती है, फिर उसके बाद यार आपको थोड़ा आप आराम करते हो। तो फिर सहरी का टाइम हो जाता है, फिर कुरान पाक पढ़ना पड़ती है, आपको तस्बीहां पढ़नी पड़ती है क्योंकि इतना बरकतों वाला महीना होता है, इतना इबादतों वाला महीना होता है। और इस महीने में अगर आप इबादत ना करो तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। ये महीना तो बहुत अच्छा है, रोज़े रखो, इबादत करो। तो फिर इस वजह से फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी कर दम का टाइम हो चुका था। चिकन मैंने मैरिनेट कर रख ली थी प्लेट में। तो फिर यहाँ पे मेरा पानी वानी सारा खुश्क हो चुका था चावल का। तो फिर मैंने कहा चलो यार अब जल्दी से चिकन उठाकर चिकन रख देती हूँ दम पर। तो फिर यहाँ पर अब मैंने चिकन रख ली थी साइड पर। तो फिर अब मैं लगा दूँगी दम क्योंकि दम में भी ज़्यादा थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। फिर यहाँ पे मुझे इसके अंदर कोयला भी ऐड करना था, कोयला जलकर नहीं दे रहा था तो कितनी ज़्यादा आप परेशान हो जाते। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये टिक्का बटी मसाला चावल बनकर मेरे रेडी थे, तो इतने कोई यमी बने थे, सबको लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे व्लॉग को फुल वॉच किया करो, स्किप ना किया करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।